खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज एक बड़ा ही ख़ास टॉपिक आप सबके सामने लेकर आना चाहता हूँ, जो कि हमारी कौम में एक बड़ा ही ख़ास अंसर पाया जाता है, जिसे हम गालिबन देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और हम उस पर अमल नहीं करते, जबकि खुदा का कलाम हमें इस बारे में बड़ी सख्ती से सिखाता है। ना सिर्फ किसी नबी ने, ना किसी पैगंबर ने, ना ही किसी शागिर्द ने, बल्कि यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ुबान से इस कलाम को फरमाया, जिसे हमें पूरा करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में। और हम गौर नहीं करते, लेकिन हम जाने अनजाने में उस बात को हमेशा कर देते हैं। आइए देखते हैं कि खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसके 6 बाब उसकी 37 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। कलाम में लिखा है, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहरा जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधारा दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में ना गिरे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तू शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। आमीन। यकीनन जब मैंने हवाला पढ़ा है तो आप उस बात को जान गए होंगे कि मैं किस मौजू पे बात करना चाहता हूँ। आजकल हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि हमारे ही लोग हमारे दूसरे लोगों की किस तरह ऐबजोई कर रहे होते हैं, किस तरह खादमीन को या सियासतदानों को या लीडर्स को जो कलीसिया पर या फिर कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनके करैक्टर्स को लेके, उनके पहनावे को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बहस होती है और बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी बात है, हमें दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह मसीह में चलना है। लेकिन मेरे असीज़ों, इससे पहले कि हम दूसरों को सिखाएं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जो दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, क्या मैं दुरुस्त हूँ? एम आई राइट? क्या मैं ठीक चल रहा हूँ? क्या मैं कलाम को उसी तरह फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह खुदा का कलाम बता रहा है? कलाम में लिखा है कि ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी नहीं की जाएगी। तो जब हम किसी की ऐबजोई करते हैं तो ये मत भूलें कि फिर आपकी भी होगी। खुदा का कलाम कहता है कि तू जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, तुम्हारे लिए भी वैसे नापा जाएगा। जिस तरह आप दूसरों को देखते हैं, आपको वैसे देखा जाएगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा इस पर, मैं बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कलीसिया पाकिस्तान, कलीसिया और आलमगीर कलीसिया जो इस बात को सुनते हैं, जो इस कलाम को पढ़ते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कलाम को पढ़ें और यीशु मसीह की बातों को जो उसने इस कलाम मुकद्दस में फरमाई हैं उस पर अमल करें, बजाय इसके कि दूसरों के ऐब आप जाहिर करें और दूसरों को सिखाएं। ज़रूर ऐसा करें, लेकिन उससे पहले खुद को दुरुस्त करें। हमारे अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम खुद पता नहीं किस मुआशरे का हिस्सा होते हैं, हम खुद पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को जब कुछ भी करते हुए देखें तो हम फ़ौरन उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं, और ये दुरुस्त है। आप सब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। और मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे जो कि खुद तो पता नहीं क्या है, लेकिन बेशुमार नामवर खादमीन के बारे में ऐसी अजीब बातें कर देते हैं। ठीक है, वो करते भी होंगे गलतियाँ, कोई बात नहीं, करते हैं तो करने दो भाई।
وہ آپ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں کچھ، وہ آپ کے قصوروار نہیں ہے، وہ جس کے قصوروار ہے وہ خود ان سے انجام دے گا، خدا ان کو خود بدلا دے گا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، کیا آپ نے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال لیا ہے جو آپ اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نکالنے کی کوشش کریں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ خادمین درست ہو جائیں، ہمارے سیاسی لیڈر درست ہو جائیں، یہ سب یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سب ٹھیک سے کام کریں، تو بھائی پہلے آپ تو ٹھیک سے ہو جائیں، آپ خود کو ٹھیک کرو، دوسرے بھی خود کو خود ٹھیک کریں گے۔ جب ہر ایک شخص یسوع مسیح کی اس بات کو صحیح سے سمجھ جائے گا نا کہ یسوع نے کیا کہا ہے، تو کسی کو کسی کی عیبزی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو درست کرتا جائے، ہر کوئی اپنے آپ کو درست کرتا ہے، میں بھی ہوں اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں ہر ایک شخص شامل ہے جو کہ یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتا اور سنتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ دنیا درست کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سارٹ آؤٹ واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ خود کیا کر رہے ہیں یہ پہلے دیکھیں، اس کے بعد آپ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج اس چھوٹی سی میسج کے ساتھ میں آپ سب کو خدا حافظ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ ہم سب مل کر، اگر چاہتے ہیں کہ مسیحی قوم اس دنیا میں ترقی کرے اور ہم ایک الگ ہی نظر آنے والے ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کو سکھانے کے بجائے خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، معاشرہ خود ہی درست ہو جائے گا، لیڈرز بھی درست ہو جائیں گے، پادری بھی درست ہو جائیں گے، کلیسیا بھی درست ہو جائے گی، ہر ایک شخص جو یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتا، سنتا، اس پر عمل کرتا ہے، سب درست ہوتے جائیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔